उस देश में इस तरह से अपमान किया जाता है। जब राम मंदिर का रोड टूट जाता है, राम मंदिर का जब छत से पानी टपकने लगता है, इस खास समुदाय की बात करें, कुछ खास समुदाय के लोग टिप्पणी करते हैं सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं कि राम जी ने क्यों नहीं छत को बचाया, राम जी ने क्यों नहीं रोड को बचाया, राम जी ने क्यों नहीं दीवार को बचाया। इतना जल्दी क्या था राम का प्राण प्रतिष्ठा करना। हालांकि अगर सवाल ही उठाना है तो किसी का मुंह नहीं खुलता है। मक्का मदीना में लगभग 1300 लोगों की इस साल में मौत हो चुकी है। मैंने आज तक किसी टीवी चैनल पर, मैंने आज तक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट नहीं देखा कि क्यों नहीं बचा पाए मक्का मदीना के जो भगवान है, मक्का मदीना के जो है वो कौन क्यों नहीं बचा पाए। जय हिंद दोस्तों। राम मंदिर, बीजेपी, विपक्ष, एनडीए, इंडिया, ये सारी बातें कहीं ना कहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना था एक समय। फिलहाल राम मंदिर की बात करने वाले हैं। अभी पहली बारिश आई थी और राम मंदिर के जो सड़कें हैं, राम मार्ग जिसे बोला जा रहा था, वो मतलब कहा जाए तो पहली बारिश में ही धुल गई, गड्ढे हो गए हैं, मतलब सड़क टूट गई। लोगों का कहना है, कई न्यूज चैनलों में दिखाया गया कि राम मंदिर के जो निर्माणाधीन जो बाउंड्री था वो भी पहली बारिश में दह गया। राम मंदिर के छत से पानी गिरने लगा। हालांकि इसकी कितनी सच्चाई थी, एक रिपोर्ट के बाद पता चल गया कि राम मंदिर के जो छत था उससे पानी नहीं चू रहा था। हाँ, बाउंड्रिंग और राम मार्ग जो था वो धुल गया था, टूट गया था, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन सोचिए, मुझे समझ में नहीं आता, जिस देश में राम नाम का डंका बजता था एक समय में, जिस देश में राम धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है, जिस देश में हर धर्म को मतलब एकता का सम्मान दिया गया है, माना जाए तो एक राम जो लगभग करोड़ों लोगों के लिए आस्था का विषय है, उस देश में इस तरह से अपमान किया जाता है। जब राम मंदिर का रोड टूट जाता है, राम मंदिर का जब छत से पानी टपकने लगता है, इस बात को सुनकर विपक्ष जानते हैं किसको दोषी ठहराता है? राम भगवान को दोषी ठहरा देता है। जरा सोचिए, कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। राजनीति करने में इतने अंधभक्त बन चुके हैं, अंध हो चुके हैं कि भगवान को ही दोषी ठहरा रहे हैं। विपक्ष जब ये मामला सामने आता है तो विपक्ष कहता है कि ले, विपक्ष या किसी एक खास समुदाय की बात करें, कुछ खास समुदाय के लोग टिप्पणी करते हैं सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं कि राम जी ने क्यों नहीं छत को बचाया, राम जी ने क्यों नहीं रोड को बचाया, राम जी ने क्यों नहीं दीवार को बचाया। क्या फायदा हुआ राम को लाने से, क्या फायदा हुआ राम मंदिर बनाने से? ये हमारे देश के कुछ खास समुदाय के लोग हैं जिनका टिप्पणी आता है। जरा सोचिए, कितनी शर्म की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए भी तो मतलब लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब देश में ही धर्म के नाम पर आतंक फैलाना चाहते हैं। विपक्ष का भी कुछ बयान आता है कि जो राम को लाए हैं। हालांकि एक सवाल और उठता है कि मतलब इतना जल्दी क्या था राम का प्राण प्रतिष्ठा करना। हालांकि सवाल उठता है, राम मार्ग बनाया जाता है, पहली बारिश में सड़क धुल जाती है, पहली बारिश में राम मंदिर का बाउंड्री धुल जाता है। लोगों का कहना है कि पहली बारिश में छत से पानी भी चूने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें राम जी कहाँ दोषी हैं, राम भगवान कहाँ दोषी हैं? सवाल उठाना सही है, लेकिन सवाल उठाना चाहिए सरकार से, भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाना चाहिए। तो आप राम जी के बारे में आप सवाल उठा रहे हो यार। मतलब इतने अंधभक्त हो कि मतलब अंधभक्त बोलने वाले ही हैं, अंधभक्त बन चुके हैं। अगर सवाल ही उठाना है तो किसी का मुंह नहीं खुलता है। मक्का मदीना में लगभग 1300 लोगों की इस साल में मौत हो चुकी है। मैंने आज तक किसी टीवी चैनल पर, मैंने आज तक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट नहीं देखा कि क्यों नहीं बचा पाए मक्का मदीना के जो भगवान है, मक्का मदीना के जो है वो कौन क्यों नहीं बचा पाए 1300 लोगों की जान। मैंने आज तक खुद भारत की बात सोची, मतलब अगर माना जाए तो 1300 यात्रियों की, जो हज यात्रियों की मौत हुई है, तो मतलब वहां के लोगों का भी सवाल उठना चाहिए था अपने भगवान के प्रति कि इसमें शक्ति नहीं है, ये मतलब ऐसे ही मतलब टूट गया, ये आने वाले लोग मर गए। सवाल उठाया उन लोगों ने, उठाया सिस्टम से, उठाया सरकार पे सवाल उठाया, व्यवस्था न होने के कारण उठाया। यहाँ के लोगों की तरह अंधभक्त नहीं है। जरा सोचिए, मंदिर में पानी चुएगा तो भगवान मतलब दोषी हैं? अरे सवाल उठाओ, सवाल उठाओ। जो बनाया गया, ठेकेदार बनाया गया, जो सरकार पर सवाल उठाओ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ।
आज तक इजराइल में जो जिस तरह से हो रहा है, इजराइल के लोगों ने अपने भगवान पर सवाल नहीं उठाया। फिलिस्तीन में जो हो रहा है, फिलिस्तीन के लोगों ने अपने देश पर के माना जाए तो धर्म के लोगों पर अब सवाल नहीं उठाते हैं। आज हमारे देश में सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जहां राम मंदिर बन जाए तो राम जी दोषी हैं। यही वो खास समुदाय के कुछ लोग हैं जो हम पर सवाल उठा रहे हैं। अगर हम माना जाए तो हम लोग भी अगर सवाल उठाएं कि मान लें, ये सवाल उठता है कि अगर ठीक है मक्का भारत से भी कुछ कई कई हजार लोग यहाँ से गए हैं हज यात्रा के लिए। भारत से भी 2 से 3 लोगों की मौत हो गई है रिपोर्ट के मुताबिक हज यात्रा में। तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, एक ट्वीट नहीं आया, सोशल मीडिया ट्विटर हो या कहीं पे कोई हैंडल पे ट्वीट नहीं आया कि आखिर क्यों ये मौत हो गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमारे देश में मतलब कहा जाए धर्मनिरपेक्ष है तो धर्म की आज़ादी है, हर कोई अपने हिसाब से बोल सकता है, लेकिन इतना हद तक बोल सकता है किसी को पता नहीं चलता। जरा सोचिए, भगवान पर सवाल उठा रहा है। अरे सवाल उठना चाहिए, 15 करोड़ का बना है ना भाई, 15 करोड़ का बना है तो उसका सवाल उठाओ ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार पर सवाल उठाओ। तो मतलब तुम्हारा कहना है कि भगवान में शक्ति था तो रोड क्यों नहीं रोक पाए, भगवान में शक्ति था तो दीवार क्यों नहीं रोक पाए, भगवान में शक्ति था तो छत से पानी कैसे चुने लगा। ये वही लोग हैं, जब फिलिस्तीन में होता है तो आवाज नहीं उठता। ये वही लोग हैं जब हज यात्रियों की 1300 लोगों की मौत हो जाती है तो किसी का भी एक सवाल नहीं उठता है। मुझे लगता है कि यही यहाँ से अगर बौद्ध मान लिया जाए तो जापान में लोग जाएंगे ना, जापान जो बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले हैं, इंडिया से जाएंगे ना, वहां भी इंडिया के लोगों को कुछ हो जाएगा ना तो यहाँ के देश के लोग सवाल उठाएंगे कि ये सब बेकार चीज है। जरा सोचिए, ऐसे ऐसे हमारे देश के लोग हैं और ऐसा चीज हमारे देश में देखा जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।